स्नेहा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी जो अपने पिता के साथ गरीबी में रहते हुए भी सुखी जीवन जी रही थी। उसके पिता ने कभी उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी। वह जो चाहती उसे मिल जाता था। एक दिन उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। लड़का अमीर बिजनेसमैन था और स्नेहा के पिता सोचते हैं कि उनकी बेटी का जीवन ऐसो आराम से कटेगा। बिना ज़्यादा पड़ताल किए वे शादी के लिए हामी भर देते हैं और जल्द ही स्नेहा की शादी हो जाती है। शादी के बाद स्नेहा को एहसास हुआ कि उसका पति रोहन अमीर होते हुए भी बेहद कंजूस और घमंडी है। वह ना स्नेहा को मायके जाने देता, ना घूमने ले जाता, ना ही घर में कोई नौकरानी रखने को तैयार था। स्नेहा पूरे घर का काम अकेले संभालती, जिससे उसे घुटन महसूस होने लगी। हालांकि अपने पिता के सम्मान के लिए वह सब कुछ सहन कर रही थी। कुछ साल बाद रोहन के बिजनेस को भारी नुकसान हुआ। उसे जुर्माना भरना था, नहीं तो जेल जाना पड़ता। उसने लोगों से मदद मांगी, लेकिन उसके पहले के रूखे स्वभाव के कारण किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। जब स्नेहा ने अपने पति को चिंता में डूबे देखा तो वह उसके पास आई और मदद की पेशकश की। पहले तो रोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब स्नेहा ने अपने बचाए हुए पैसे और गहने उसे दे दिए तो वह चौंक गया। स्नेहा एक समझदार लड़की थी जो अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी। इसीलिए स्नेहा ने एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर आप पैसे लेंगे तो मुझे एक वचन देना होगा और एक कोरे कागज़ पर साइन करके मुझे देना होगा, जिससे जो भी मैं मांगूंगी उसे आप पूरा करेंगे। मजबूरी में रोहन मान जाता है। फिर कुछ दिनों बाद रोहन ने जुर्माना चुकाया और दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस शुरू किया जो सफल हो गया। अब स्नेहा ने अपना वचन मांगा। रोहन को 1 महीने तक उसके मायके में वैसा ही जीवन जीना होगा जैसा उसने ससुराल में जिया था। शुरुआत में रोहन को सब आसान लगा, लेकिन 2 दिन में ही वह परेशान हो गया। घर का काम, सफाई, खाना बनाना सब कुछ उसे थका देने लगा। उसने हार मानकर भागने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा ने उसे उसके साइन किए गए वचन की याद दिलाई। धीरे धीरे रोहन को एहसास हुआ कि उसने स्नेहा के साथ कितना अन्याय किया था। 1 महीना बाद जब स्नेहा अपने ससुराल लौटी तो रोहन ने उसे आदर और प्रेम से स्वीकार किया। अब रोहन पहले जैसा नहीं रहा। उसने स्नेहा को घर की लक्ष्मी माना और उसे खुश रखने का हर संभव प्रयास किया। वह समझ गया था कि रिश्तों में सम्मान और बराबरी जरूरी होती है। शिक्षा, शादी में सुखी जीवन सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और समझ से बनता है। रिश्तों में संतुलन जरूरी है, किसी एक का त्याग ही काफ़ी नहीं होता। मुश्किल वक्त में जो आपके साथ खड़ा रहता है, उसकी कीमत समझनी चाहिए। धन्यवाद। आपको मेरी बनाई हुई स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।